सुन बिनती सर्वज्ञ शिव, देख विप्रय अनुराग। पुन मंदिर न भवानी, भय दूजी बर बर मांगू। सर्वज्ञ शिव जी ने विनती सुनी और ब्राह्मण का प्रेम देखा। तब मंदिर से आकाशवाणी हुई कि हे दुश्रेष्ठ, वर मांगो। जो प्रसन्न प्रभु मों पर, सदा दीन पर नेह। तो निज पद भगति देई प्रभु, पुनि दूसर बर देहु। ब्राह्मण ने कहा कि हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और हे नाथ, यदि इस दिन पर आपका स्नेह है तो पहले अपने चरणों की भक्ति दे करके फिर दूसरा बंदा कोई दीजिए। तो माया बस जीव जड़, संतत फिरई भुलान। तेहि पर क्रोध न करई प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। हे प्रभु, यह अज्ञानी जीव आपकी माया के बस होकर के निरंतर भूलता रहता है। हे कृपा के समुद्र भगवान, उस पर क्रोध करना उचित नहीं है। शंकर दीन दयाल, अब यही पर हो कृपाल। साप अनुग्रह होई जही, नाथ थोरही काल। हे दीनों पर दया करने वाले कल्याणकारी शंकर जी, अब इस पर कृपाल होइए और कृपा कीजिए, जिससे हे नाथ थोड़े ही समय में साप के अनुग्रह से इसके मुक्ति हो जाए। यही कर होई परम कल्याणा, सोई करहु अब कृपा निधाना। विप्र गिरा सुनि परहित सानी, एवं अस्त्रित भई न भवानी। हे कृपा निधान, अब वही कीजिए जिसका इससे परम कल्याण हो। दूसरों के हित से सनी हुई ब्राह्मण की वाणी सुनकर के फिर आकाशवाणी हुई, एवं मस्त ऐसा ही होगा। जद्यपि इन्ह यही दारुण पापा, मैं पुण्य दीन को पकारी श्रापा। तदप तुम्हार साधुता देखी, करी हो यही पर कृपा विसेखी। यद्यपि इसने भयानक पाप किया है, मैंने भी इसे क्रोध करके श्राप दिया, तो भी तुम्हारी साधुता देख करके मैं इस पर विशेष कृपा करूँगा। क्षमाशील जे पर उपकारी, ते दुज मोहि प्रिय जथा खरारी। मोर श्राप दुजी व्यर्थ न जाई है, जन्म सहस्य अवश्य ये है पाई है। हे दुजी श्रेष्ठ, जो क्षमाशील एवं परोपकारी होते हैं, वे मुझे वैसे ही प्रिय हैं जैसे श्री रामचंद्र जी। हे द्विज, मेरा साप कभी व्यर्थ नहीं जाएगा और ये 1000 जन्म अवश्य पाएगा। जन्मत मरत दुसहा दुख होई, यही स्वल्पौ नहीं व्यापहि सोई। कौन जन्म मिटहि नहीं ज्ञाना, सुनहि शूद्र मम बचन प्रवाना। अपरंतु जन्मने और मरने में जो दुसह दुख होता है, इसको वह दुख जरा भी नहीं व्याप्त होगा और किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नहीं मिटेगा। हे शूद्र, मेरा प्रामाणिक सत्य वचन सुन। रघुपत पुरी जन्म तब भयऊ, मैं तब सेवा मन दयऊ। पुरी प्रभाव अनुग्रह मोरे, राम भगति उपजहि उर तोरे। प्रथम तो मेरा जन्म रघुनाथ जी की पुरी में हुआ, फिर तूने मेरी सेवा में मन लगाया। पुरी के प्रभाव और मेरी कृपा से तेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न हो गई। सुन मम बचन सत्य अब भाई,
हर तो सन व्रत दूजी सेवकाई। अब जन करही विप्रयपमाना, जाने से संत अनंत समाना। हे भाई, अब मेरा सत्य वचन सुनो, और दूजों की सेवा ही भगवान को प्रसन्न करने वाला परम व्रत है। अब कभी ब्राह्मण का अपमान न करना, संतों की अनंत श्री भगवान के समान ही उनको जानना। इंद्रकुली सममसूल विशाला, कालदंड हरि चक्र कराला। जो इन कर मारा नहीं मरई, विप्रद्रोह पावक सो जरई। अरे भगवान इंद्र के वज्र से, मेरे विशाल त्रिशूल से और काल के दंड से भी, श्री हरि के विकराल चक्र के मारे जाने पर भी जो नहीं मरता, वो ब्राह्मण के विद्रोह रूपी अग्नि से भस्म हो जाता है। अस विवेक राख्यऊ मन माही, तुम कहाँ जग दुर्लभ कछु नाही। औरों एक आशीषा मोरी, अप्रतिहत गत होई है तोरी। ऐसा विवेक मन में रखना, फिर तुम्हारे लिए इस जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। मेरा एक और भी आशीर्वाद है कि तुम्हारी सर्वत्र अबाध गति बनी रहेगी, अर्थात तुम जहाँ जाओगे तो जहाँ जाना चाहोगे वहीं बिना रोक टोक के जा सकोगे। सुन शिव बचन हरसि गुरु, एवं मस्तैति भाखी। अमोहि प्रबोध गयौ ग्रह, शंभु चरण उर राख। अप्रेरित काल बिंधि गिर, जाई भयऊ मैं ब्याल। अपुनि प्रयास बिन सो तनु, तजऊ गए कछु काल। आकाशवाणी के द्वारा शिव के वचन के सुन करके गुरुजी हर्षित होकर के ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, उन्होंने यह कर मुझे बहुत समझा करके और शंकर जी के चरणों में हृदय रख करके अपने घर को चले गए। काल की प्रेरणा से मैं विंध्याचल पर्वत में जाकर के सांप हुआ। फिर कुछ समय बीतने पर बिना ही परिश्रम के मैंने वहाँ अपना शरीर त्याग दिया। अजोय तन धर्यऊ तजऊ पुनि, अनायास हरि जान। अजिमनु तन पटि परिहरय, नर परिहरय पुराण। हे हरिवाहन, मैं जो भी शरीर धारण करता और उसे बिना ही परिश्रम के कैसे ही वैसे ही सुख पा करके और त्याग देता था, जैसे मनुष्य पुराना कपड़ा अपना त्याग देता है और नया पहन लेता है। शिव राखी श्रुति नीतयस, मैं नहीं पावा क्लेश। यह विधि धर्यो विविध तन, ज्ञान न गयौ खगेश। शंकर जी वेद की मर्यादा की रक्षा करते हैं और मैंने कोई भी दुख नहीं पाया। इस प्रकार हे पक्षीराज, मैंने बहुत से शरीर धारण किए पर मेरा ज्ञान नहीं गया। त्रिजग देव नर जोई तन धरऊ, तह तह राम भजन अनुसरऊ। एक सूल मोहि बिसर न काबू, गुर कर कोमल शील स्वभावू। तो इस प्रकार से तिर्यक यौन पशु पक्षी देवता या मनुष्य का जो भी मैंने शरीर धारण किया, वहाँ वहाँ उस शरीर में मैं श्री राम जी का भजन जारी रखा। इस प्रकार से मैं सुखी हो गया। परंतु एक दुख मुझे सदैव बना रहा। गुरु जी का कोमल सुशील और स्वभाव मुझे कभी नहीं भूलता। अर्थात मैंने ऐसे कोमल स्वभाव वाले दयाल गुरु का अपमान कर दिया था। इस पर मुझे दुख में सदा ये दुख मुझे बना रहा।
चरण देह दूजी कै मैं पाई, सुर दुर्लभ पुराण श्रुति गाई, खेलऊँ तहूँ बालकन मीला, करऊँ सकल रघुनायक लीला। मैंने जो अंतिम शरीर ब्राह्मण का पाया, जिसे पुराण और वेद देवताओं को भी दुर्लभ बताया जाता है, मैं वहाँ ब्राह्मण शरीर में भी बालकों में मिलकर के खेलता तो श्री रघुनाथ जी की सब लीलाएं किया करता था। पढ़ भये मोहि पिता पढ़ावा, समझूं सुनऊं गुरऊं नहीं भावा, और मन ते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लय लागी। सयाना होने पर के पिताजी ने मुझे पढ़ने के लिए भेजा। मैं समझता सुनता और विचारता, पर मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। मैंने मन से सारी वासनाएं भगा दी, केवल राम जी के चरणों में सब लय लग